जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। हुबली कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कन्नड़ में हुबली का शाब्दिक अर्थ है फूलों की लता। यह शहर उत्तरी कर्नाटक का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। हुबली ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में आदरणीय निर्मला दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1954 में दावणगिरी के व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई और पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते थे। आप शांति, उदारता, सरलता, रमणीकता, निर्माणता एवं सादगी आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1975 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वर्ष में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करके तुरंत ही 1976 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से ही तुमकुर, मंगलूर, चित्रदुर्ग, गुंटकल, अदोनी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1980 से हुबली में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 165 सेवा केंद्र, 50 गीता पाठशालाओं में 250 टीचर्स के सहयोग से 20,000 विद्यार्थी ईश्वरीय पालना का अनुभव कर रहे हैं। निर्मला दीदी जी हुबली सब जोन की मुख्य संचालिका भी है। और बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कृति का घर वाले में हमने जन्म लिया था और माँ बाप ने भी बहुत अच्छा संस्कार भी दिए थे और पढ़ाई करने के लिए भी माँ बाप ने बहुत अच्छा एनकरेजमेंट भी दिया। इसलिए मैंने बीए, एलएलबी, बीएड तीनों डिग्री पढ़ाई किया। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने पहले 1975 में दावणगेरे में जब हुबली के ओर से एग्जीबिशन ये बाबा का प्रदर्शनी किया था, उसमें मेरा पिताजी भी जा रहे थे और पिताजी को ये आध्यात्मिक ज्ञान जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रहे थे उसमें बहुत आसक्ति, इंटरेस्ट हो गए। बहुत अच्छा ज्ञान है और सर्वकाल के लिए मान्यता वाला ज्ञान है और आध्यात्मिक संस्कार बढ़ाने वाला ज्ञान है समझ करके हम बच्चों को भी हमारे पिताजी वहाँ शिविर में लेके गए। और शिविर में तो हमने उस दिन हुबली से बसराज भाई भी आए थे और वहाँ दावणगेरे में बहुत लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिविर में जा रहे थे। और उस दिन हमने सुना कि जो विश्वपिता, जगत पिता, परमपिता है उसका अवतरण इस धरा पर हो गए हैं। 1936 में भगवान का अवतरण हो गए हैं और भगवान जी इस धरा का कल्याण करने के लिए, सबका आत्म कल्याण करने के लिए त्रिकाल ज्ञान, त्रिलोक ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान सचमुच ये दुनिया को परिवर्तन करा के हेवनली गॉडफादर, हेवन देने के लिए इस धरा पर आए हैं। जब हमने ये सब ज्ञान का परिचय ले लिया तब हमको बहुत विचार चला और बाद में हमको विश्वास और निश्चय भी आ गया, हाँ जरूर भगवान का अवतरण हो गया है। हमारा पिताजी, माँ बाप भी बहुत अच्छा एनकरेजमेंट भी दिया, लौकिक पढ़ाई में भी एनकरेजमेंट दिया। और जब हम लौकिक पढ़ाई कर रहे थे उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहते हूँ। रोज़ रात को जब एग्ज़ाम नज़दीक होते थे मैं परमात्मा से प्रार्थना करती थी, भगवान जी सबसे हाईएस्ट मार्क्स मुझे आने चाहिए। मैंने पॉजिटिव संकल्प भी करते थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मुझे आना चाहिए। तब सेकंड एलएलबी में मैंने स्टेट लेवल फर्स्ट रैंक में भी आ गया। तब भगवान के ऊपर और भी ज़्यादा विश्वास हो गया। जब हम अच्छा संकल्प करते हैं ज़रूर भगवान लौकिक में भी हमको मदद करेंगे, वो विश्वास हो गया। त्योहारों में भी मैंने बहुत अच्छा पूजा पाठ भी करते थे। और बाद में जब ये ज्ञान तो पा लिया 1975 में, जब ज्ञान में आ गया तब तो हमको बहुत विश्वास हो गया, जो पाना था सो पा लिया, जिसको पाना था वो पा लिया। और मुझे लौकिक में भी एक इच्छा था कि ऑर्डिनरी लोग जैसे जीवन बिताते हैं ऐसे जीवन बिताने का नहीं, कुछ तो विशेष साधना करना ही है। मेरा विचार पहले से भी ऐसे थे, सब स्पेशल कुछ काम करना, स्पेशल कुछ साधना करना, वो विचार मुझे बहुत बार चलते थे। और 1975 में हमने इस ज्ञान पा लिया और 3 मास के अंदर ही हम मधुबन में जाने का स्वर्णिम अवकाश पा लिया। वहाँ मधुबन में ओम शांति भवन, बाबा का कमरा, वो सब देख करके बहुत विश्वास और भी बढ़ गया। पहले मैंने मधुबन में बीच बीच में सेवा करने के लिए जाते थे और बाद में बाबा से भी मिलन हुआ। बाबा ने मुझे कहा था उड़ते रहना, सदा उड़ती कला में रहना। और मेरा लौकिक बहन, हम दोनों बेटियां थी, दोनों बाबा के सेवा में समर्पित हो गए। और बाबा बोल रहे थे, हम दोनों जब बाबा से मिलने के लिए गए, लौकिक में भी सेवादारी है, अलौकिक में भी सेवादारी है, लौकिक में भी बहनें, अलौकिक में भी बहनें। और 3-4 बार बाबा हमको बार बार वही बोला, सेवादारी होना, सेवादारी होना, सदा उड़ती कला में रहना। अनेक बार बाबा ने हमको यही वरदान देते रहा।
और पहले पहले जब यूनिवर्सल पीस हॉल ओम शांति भवन में बाबा मिलते थे, शाम से फिर सुबह तक बाबा बैठते थे। और हम लोग भी इतना, मुझे बाबा के सामने बैठने का इतना इच्छा थी, मैं सुबह तक बैठती थी। और एक बार बाबा से टोली लेने के लिए मैं ओम शांति भवन में बाबा के सामने गई, और जब टोली लेकर के उठ गई, फिर बाबा इशारा दिया, आओ आओ, इसलिए फिर से मैंने वहाँ बैठ गई। फिर बाबा मुझे पूछा, कुछ सोच है क्या? मैं तो थोड़ा घबरा गई, फिर कहा कुछ नहीं बाबा। फिर बाबा ने मुझे बहुत अच्छा दृष्टि दिया और शक्ति भी दिए। बाबा का आशीर्वाद मिला, रक्षण मिला, शिक्षण भी मिला, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे थे। और बाद में 1980 से ये हुबली में रहने का अवकाश बाबा ने ड्रामा में दिए थे। और 1980 से हमने बीच बीच में बड़ा मीटिंग में, छोटा मीटिंग में भी पांडव भवन में जाती थी। तब प्रकाशमणि दादी जी मुझे बहुत अच्छा प्यार से पालना दिया और आगे भी बढ़ाया, धैर्य भी देते थे, बोलते थे आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ेंगे। और बहुत दयामया दृष्टि, करुणा दृष्टि से मुझे कुमार का दादी जी ने आगे बढ़ाए हैं, बहुत पालना दिए हैं। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश स्तंभ बन के दादी, प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। ऐसे ही चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते मैंने यहाँ हुबली में सेवा केंद्र में परमानेंट यहाँ सेवा क्षेत्र में रुक गई। और एक चांस मुझे वहाँ मधुबन में मिले थे। पहले पहले गुलजार दादी जी के रथ में बाबा आते थे, और हमारा कर्नाटक वाले, हुबली सब जोन वाले जब जाते थे, वो बाबा का हिंदी भाषा तो नहीं समझते थे। उस टाइम बाबा के बाजू में बैठ करके मैंने हर बार कन्नड़ा ट्रांसलेशन करती थी। और पहले पहले बाबा तो सबको मुंह में टोले भी देते थे, एक एक वरदान भी देते थे, एक एक से मिलन मनाते थे, और बाजू में बैठने का बहुत चांस भी मुझे मिला। बहुत सौभाग्यशाली मैं समझती हूँ। और 1980 में एक बार मेडिटेशन हॉल में मीटिंग भी हुआ था। दादी जी ने कहा 1969 में साकार बाबा अव्यक्त हो गए, और हम लोग तो साकार बाबा को मिलन नहीं मनाया था, इसलिए दादी जी ने कहा अव्यक्त बाबा के गोद में जाने का एक प्रोग्राम भी बनाया। और बाबा ने मुझे कहा बहुत अच्छी हो,
इसलिए तब से और भी आगे बढ़ते गए मैंने, और अच्छा सेवा करने का चांस भी मिला। और यहाँ पर भी हिंदी भाषण, इंग्लिश भाषण शिविर करने का, क्लास करने का, और बाद में अनेक सेवा केंद्र बढ़ते गए, और अनेक टीचर्स भी सारे जोन का 250 टीचर्स भी सेवा में मदद दे रहे हैं। और येल्लापुर में भी हमने बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर भी बनाया है। वहाँ भी येल्लापुर जो रिट्रीट सेंटर है वहाँ 10 एकड़ ज़मीन लिया है, और उस टाइम भी वो ज़मीन लेने में और सब कुछ सेवा करने में मुझे अच्छा अवकाश मिला। और ये हुबली क्षेत्र में भी बाबा का सेवा के लिए जो ज़मीन का श्रम या सेवा करने का था वो भी हमको मिला, और जगह में भी हमको बहुत अच्छा सेवा का चांस मिला। और मुझे तो ये ज्ञान में विशेष बात जो अच्छा लगा है वो है कर्म का फिलॉसफी। जो कर्म हम करेंगे उसी अनुसार हम भाग्य पाएंगे, फल पाएंगे। इसलिए मैंने उस कर्म का फल जो अच्छा कर्म करना है, सबसे पुण्य का कर्म करना है। और अभी तो हमारा मन इधर उधर भटकना नहीं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना, व्यर्थ विचार भी नहीं करना। सबसे अच्छा कर्म है बाबा को याद करते रहना। इसलिए मैंने उसके ऊपर अटेंशन रख करके जितना हो सके त्याग तपस्या को हमारे जीवन में धारण करके सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, इसलिए कर्म का हिसाब हमारे सामने रख करके सदा अच्छा कर्म करना, ज़्यादा सेवा करना, जीवन को वेस्ट नहीं करना। संगम युग अमूल्य समय है, उसमें बहुत अच्छा सेवा करते रहना, योग भी करना, सबसे मिलना और सबको अच्छा सेवा देना, यही अच्छा लक्ष्य रख करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभी तो बाबा तो कहाँ है, अभी ये सृष्टि का अंत समय आ गया है। ये सृष्टि का अंत हो या ना हो, हमको तो एक न एक दिन ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमको तो अभी ये ज्ञान से समझ आ गया है कि आत्मा शाश्वत है, सत्य है, नित्य है, और ये शरीर तो नश्वर है। ये नश्वर शरीर को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए छोड़ने के पहले हमको कर्म भोग को कर्मयोग से चुक्त करना है। और हमको तो थोड़ा बीच में डर लगते थे, बाबा विनाश हो जाएगा ऐसे बोलते थे, या वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन या वर्ल्ड वार हो जाएगा, प्राकृतिक विकोप हो जाएगा। मैंने बहुत बार बाबा से बातें भी करते थे, बाबा ये क्या है, इतना ये सब कुछ परिवर्तन होने के बाद स्वर्ग आना, इसका इतना मेहनत क्यों, ये क्यों, ऐसे बाबा से पूछताछ भी करते थे। और एक दिन मुरली में बाबा ने कहा, बाबा रहम दिल है और बाबा का टेम्पर बहुत शांत है, बाबा तो ऐसे वैसे बच्चों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए मुझे उस दिन से वो भी डर चले गई। दुनिया को कुछ भी हो जाए, हमारे साथ बाबा हैं, बाबा के साथ में रहना, बाबा हमारा रक्षा करेंगे। और विनाश काल में विनाश नहीं होते हैं ब्राह्मण बच्चे, ऐसे बाबा भी कहा है ना। और मेरा विचार क्या है, अभी इतना सारी दुनिया को ये ज्ञान को पूरा संदेश देना ही है। और बाबा कहते हैं मेरे साथ साथ आप सब मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का सेवा करो, सदगति देने में मदद करो, बाबा की यज्ञ महायज्ञ में मदद करना। इसलिए मैंने भी जितना होते हैं वो लक्ष्य रख करके सारी दुनिया का कल्याण हो जाए। ब्रह्मा बाबा जैसे किया ना, वैसे हम लोगों को भी करना है। बाबा हद में मना यज्ञ का सेवा करते हुए भी सदा बाबा का, साकार बाबा का मन बेहद में रहते थे, सारे विश्व का कल्याण करने का रहते था। इसलिए हम लोग भी इतना सदा पुरुषार्थ करते हुए सारे विश्व का कल्याण करने का दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ना है।
निर्मला दीदी तो अपना सेवा निरहंकारी रूप से करते आए। बाद में तो ये संस्था के लिए बाबा का हुबली परिवार के साथ साथ वो तो इंचार्ज बन के चलने के लिए वो दादी का आशीर्वाद मिला। सो दादी के आशीर्वाद से तो बहन जी ने 100% बाबा का श्रीमत को लाइफ में धारण करके तो हॉनेस्टी से ये गुण को चलाया। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका मन भी है। और निर्मला दीदी भी सभी की विशेषता देखती रहती है, विशेषताओं से सभी को आगे बढ़ाती है। उनका स्वभाव भी बहुत निर्मल है, सरल है। वो डाउन टू अर्थ है, मीन्स सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है। उनका खान पान, रहना सहना और सब कुछ जो भी है बहुत सिंपल है। जो भी मन में है यथार्थ रूप से बोलने का और सरल भाव से आगे बढ़ने का, ऐसे सब गुण उनमें है। तो हम भी वही गुण फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। दीदी में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं और उनमें ज्ञान बहुत है और नॉलेजफुल भी है, बहुत कुछ पढ़ी लिखी है, इसलिए हमको भी वो ज्ञान देती है तो हम तुरंत सीख जाते हैं। दीदी जी ने हमें माँ जैसे पालना दी है। दीदी जी में प्रामाणिकता का गुण है और दीदी जी बहुत प्यार से हमें चलाती है। एक दिन मेरी दीदी मेरे को प्रश्न किया था, कैसे ऐसे आपके हिम्मत कैसे आई है। मैंने बोली, आपके साथ सेवा करते करते मेरे अंदर में इतना ताकत आ गई बहन जी, इसलिए आप दवा दोनों मेरे हाथ में है, सिर पर है, इसलिए मेरे दीदी को बहुत अच्छी प्यारी दीदी मिली है। शिव बाबा तू मेरा साजन, सौंपा तुझको शिव बाबा।